हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। कैसे हैं आप सब? अपनी सेहतों का ख्याल रख रहे हैं ना? कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो मैंने सोचा इस पर जल्दी से झटपट एक छोटा सा एपिसोड बनाया जाए। पता तो हम सभी को है, पर इसे सेलिब्रेट कैसे करते हैं उसमें शायद थोड़ा कंफ्यूजन है, या हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा ही पता हो। तो 1911 में इसकी शुरुआत एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई थी। बाद में डेट चेंज करके मार्च 8 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे डिक्लेयर किया गया। इसका पर्पस या गोल बहुत सुलझा हुआ है, और वो ये है कि विमेन फोक जहाँ कहीं की भी हों, उनकी अचीवमेंट्स को, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना। प्लस जो कॉमन स्ट्रगल्स हैं औरतों की हर देश में, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी, इन सब पर चर्चा करना, उसकी तरफ ध्यान खींचना। सुनने समझने में आसान है, नहीं? तो ये दिन सेलिब्रेट कैसे किया जाए? अपने आसपास की विमेन को हैप्पी वुमेन्स डे कहकर? नहीं, अपने आसपास की औरतों को सेलिब्रेट करना, उन्हें अप्रिशिएट करना, इनकरेज करना और उनकी प्रॉब्लम्स का हल उनके साथ बैठकर ढूंढना। इतना भी आपने कर लिया तो बस हो गया। अब ये विमेन जरूरी नहीं आपसे रिलेटेड ही हो, ये आपकी मेड हो सकती हैं, ये आपकी एम्प्लॉय हो सकती हैं, ये आपके बच्चों की नैनी या टीचर हो सकती हैं। और ये दिन सिर्फ पुरुषों के सेलिब्रेट और अप्रिशिएट करने का नहीं है, इसे औरतें सेलिब्रेट करें, एक दूसरे की ताकत बनकर एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे की स्ट्रगल्स में हेल्प करें, तो थोड़ा सा प्यार सौहार्द रिश्तों में भी बढ़ेगा, और जिन लोगों से हम काम लेते हैं ना, उनकी भी कुछ हेल्प कर पाएंगे। आई नो, सुनने में बहुत ज्यादा मेहनत का काम लग रहा है ना? हम लोग सोचेंगे कि ना तो ये कोई त्योहार है, ना किसी की जयंती, ना ही राष्ट्रीय अवकाश, तो इसे मनाएं क्यों? इसे इसलिए मनाएं कि औरतें जागरूक हो सकें, कॉन्फिडेंट हो सकें, उन्हें जताया भी जाए कि आप जो कर रही हैं वो काबिले तारीफ है। उन्हें बराबरी का दर्जा देके उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी स्ट्रगल्स की सुनवाई हो और उसका निवारण हो। बेसिकली यू आर गिविंग देम एन इक्वल सीट एट द टेबल, ताकि वो भी जरूरी बातों में अपना योगदान दे सकें। जिस कम्युनिटी, जिस राष्ट्र की औरतें पीछे छूट जाएं, उस कम्युनिटी की प्रोग्रेस तो कभी हो ही नहीं सकती। तो सेलिब्रेट करना क्या है? उन्हें भी उतना ही इंटेलिजेंट समझना जितना मेल्स को समझा जाता है। घर के कामों का बराबरी से बांटा जाना। जब घर में कोई मेहमान आए और घर के मेल सोशलाइज करने के साथ साथ किचन में भी हाथ बटाएं, वैसा ही जैसे फीमेल्स करती हैं। ये है महिलाओं को सेलिब्रेट करना। जब आप उनका हाथ पकड़कर उनसे ये पूछें कि उनके सपने क्या हैं, क्या कुछ ऐसा है जो वो करना चाहती हैं, ये है महिलाओं को सेलिब्रेट करना। इस पर कुछ लिखा था मैंने कभी, आज आपको सुनाना चाहती हूँ। खुद से कहीं मिली तो पूछूंगी जरूर मैं, खुद से कहीं मिली तो पूछूंगी जरूर मैं, क्या क्या मिला मोहब्बतों की फर्मा बरदारी से। क्या बन गई हो वो जो तुम्हें बनना ही था, या कर लिया यकीन कि तुम अब उड़ न सकोगी। क्या पलकों पर सवार कर लिया रकीब ने, या अब भी अपने आंसू दिखाती नहीं हो तुम। क्या समझ में आता है तुम्हें वो और उसे तुम, या आज भी सच्चाई बताती नहीं हो तुम। क्या तुमसे कोई पूछता है सपनों की बातें, या अब भी वो उड़ान दिखाती नहीं हो तुम। क्या दोस्ती के मायने अब तक भी हैं दुरुस्त, या आज भी वो दिल धड़काती नहीं हो तुम। क्या गाड़ी की ड्राइवरी तुम कर नहीं सकती, क्या आज भी पैसेंजर ही कहलाती नहीं हो तुम। क्या दावतें पकाना अब तुम सीख गई हो, या चाय ही आती है दोहराती नहीं हो तुम। खुद से कहीं मिली तो पूछूंगी जरूर मैं, क्या क्या मिला मोहब्बतों की फर्मा बरदारी से।
तो जब हम हैप्पी वुमेन्स डे बोलते हैं, व्हाट इज द सेंटिमेंट बिहाइंड इट? क्या आप उनसे पूछ रहे हैं कि उनके ख्वाब क्या हैं? क्या आप उन्हें पंख फैलाने दे रहे हैं जैसा वो आपको देती हैं? क्या आप उन्हें इनकरेज कर रहे हैं जैसे वो आपको करती हैं? क्या आप उनके लिए कभी बिना कहे कुछ स्पेशल बना देते हैं जैसे वो रोज बनाती हैं? और क्या ये सब आप एक दिन नहीं पूरा साल कर पाते हैं जैसा वो करती हैं? अगर आप ये सब करते हैं तो आपको दोनों हाथ जोड़कर नमन। The world is a better place because of you। फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ी सी पहल करें। एक दूसरे को अपलिफ्ट करना इज आवर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिव के साथ साथ शक्ति का भी उतना ही महत्व है ना? मैंने सिर्फ इसीलिए ये एपिसोड इंटरनेशनल वुमेन्स डे से पहले पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एक दिन तक सीमित होना चाहिए। एक दूसरे की वैल्यू तो हमें हमेशा करनी ही चाहिए और अपने आसपास देखते चलें कि कोई पीछे छूट ना जाए। बस यही बात मुझे आपके साथ साझी करनी थी आज। ईश्वर करें कि आप एक दूसरे को एनकरेज करें, एक दूसरे के सपनों को विंग्स दें। इसी उम्मीद के साथ मैं ऋतु अभी आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर करेंगे दिल की बात।